हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चनों को हम जो सॉल्व करेंगे ना, 100 रुपये मान के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीके से हम आपको बताएंगे। इनमें हम कोई भी सूत्र यूज नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट जो कंडीशन बनेगी उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, सचिन एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करके वस्तु खरीदता है। ठीक है। सचिन एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करके वस्तु खरीदता है और वह उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है। ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। हमको क्या बताना, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस बताना है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, हम आज की क्लास में हम केवल 100 रुपये मान के हम क्वेश्चनों को कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका हम आपको बताएंगे इस वाली क्लास में। ठीक है। तो आप इसमें क्या बताना है, हमको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस ना, आप मान लो कितने, 100 रुपये। ठीक है। 100 रुपये मान लिया हमने। अब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सचिन एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करता है। देखो 100 रुपये मानने का क्या तरीका होता है, जो मतलब 100 रुपये मान के हम क्वेश्चन को, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चनों को ज़्यादातर आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, देखो 100 का आप परसेंट निकालोगे ना, 100 का आप कितना भी परसेंट निकालोगे तो जितना परसेंट आप निकाल लो वही होता है। जैसे कि आपने 100 का 30% निकाला तो परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया हमने 100, तो 100 का 30% कितना हो गया, 30। 100 का आपने 20% निकाला तो परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, तो कितना हो गया, 20। यानी 100 का आप कितना परसेंट निकालोगे, जैसे 100 का आपने 50% निकाला, परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, 100 से 100 कट गया, कितना, 50। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप 100 का जो परसेंट दे रखा वो परसेंट निकालोगे तो वही संख्या परसेंट में निकलती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करके वस्तु खरीदता है। तो अब 100 का आप 30% निकालोगे तो 30 निकलेगा। ठीक है। 100 का आप 30% निकालोगे तो 30 निकलेगा। 30 को आप इसमें से ऐड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, क्योंकि वो क्या 30% की छूट प्राप्त कर रहा है। तो 30 को हमने इसमें माइनस कर दिया, कितना बचा, 70 रुपये। ठीक है। अब उसने किया क्या, 30% की छूट के बाद वस्तु खरीदी है। तो ये खरीदी हुई चीज़ क्या होती है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। खरीदी हुई चीज़ क्या होती है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये यानी कि 70 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 70 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, वस्तु खरीदा और वह उस वस्तु पर, मान के चलो 70 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीद ली। ये कोई वस्तु है, अब हमको पता नहीं है क्या वस्तु है। ठीक है। वस्तु कोई खरीद ली। तो देखो अब क्या है कि अब ये वस्तु है ना, इस पर वो क्या 25% का लाभ प्राप्त करते हुए कितने रुपए में बेच देता है। 25% का लाभ प्राप्त करते हुए वस्तु को वो कितने रुपए में बेच देता है, 8,750 रुपये में बेच देता है। 25, इस पर 25% का लाभ प्राप्त करते हुए, ठीक है, कितने में, 8,750 रुपये में वस्तु को बेच देता है। अब आपको ये वाली जो है ना, बेच रहा है ना, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। हमारे पास कहाँ तक कंडीशन बनी है, अभी कॉस्ट प्राइस तक बनी है, यानी 70 रुपये कॉस्ट प्राइस है। अब हमको क्या करना है, अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बात ध्यान रखनी है कि 25% का वो लाभ प्राप्त कर रहा है ना, वो किस पर कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही तो कर रहा है। क्रय मूल्य हमारा 30% छूट के बाद 70 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो इसका आप 70 रुपये का आप क्या निकाल दो, 25%। जब आप 70 रुपये का 25% निकालोगे, परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया हमने 100। ठीक है। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से इसको काटेंगे हम, 17.5। ठीक है। तो यानी 25 का सॉरी 70 का 25% निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, 17.5 रुपये। इतने का वो क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इसको आप ऐड कर दो इसमें, इसको हमने ऐड कर दिया 17.5। इसमें जब आप ऐड करोगे तभी तो वो बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5.7 और 8, यानी 87.5 रुपये की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8,750 रुपये के बराबर है। बस ये वाली आपको कंडीशन अच्छे से पकड़ लेनी है। बस वो क्या कह रहा है, देखो अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। 100 रुपये की 100 रुपये हमने अंकित मूल्य मान लिया। 30% छूट के बाद वो वस्तु खरीदता है, तो 30% में छूट निकाल दी, तो 70 रुपये मान के चलो उसने कोई वस्तु खरीद ली। अब 70 रुपये की वस्तु पर वो क्या 25% का लाभ कमाते हुए कितने रुपये में बेच रहा है, 8,750 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है। हमको क्या बताना है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य हमने कितना माना, 100 माना है।
अंकित मूल्य क्या माना हमने 100, तो इस वाले 100 का कर दो आप इसमें गुणा, इस वाले 100 का गुणा कर दो और ये 87.5 का दे दो भाग, 87.5 का दे दो भाग। तो यानी कि एक तरीके से सेलिंग प्राइस का दे देंगे हम इसमें भाग, ये पॉइंट उठाया ऊपर बढ़ जाएगी 0, ठीक है। अब 87.875 से 875 को आप काटोगे, एक बार कट जाएगा, पीछे 0 है, यानी 10 गुणा हम 10 गुणा हम 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया मार्केट प्राइस हो गया, क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, क्या हो गया अंकित मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जो है देखो इस बार अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, सब क्वेश्चनों को हम 100 रुपये मान के किस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको अच्छे से एक बार को समझ लेना है। पहला क्वेश्चन जरूर बड़ा हो गया है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनको आप डायरेक्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। केवल 100 रुपये मान के इसमें इस वाली क्लास में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, कोई भी मतलब सूत्र यूज नहीं करेंगे, ये वाले मेथड से हम और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हमको बताना, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक घड़ी खरीदी, ठीक है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक घड़ी खरीदी, क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए, ठीक है, क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया घड़ी को। तो अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, किस पर अंकित मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो उसको कितने रुपए की हानि हुई हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके हम आपको बताते हैं। देखो क्या बताना है हमको, उसको अंकित मूल्य पर उसे कितने % की हानि हुई। तो एक तो देखो हमारा जो डायरेक्ट वाला तरीका होता है, एक तो होता है हानि % बराबर, तो क्या हानि % हमको बताना है, तो देखो छूट जो होती है वो माइनस में रखी जाती है, तो उसको कितने छूट 30% की छूट प्राप्त कर रहा है, तो माइनस के 30 यहाँ लगाओ प्लस, क्योंकि उसको क्या 40% का लाभ हो रहा है, लाभ वाली संख्या के किस में रखी जाती है प्लस में, तो 40% का लाभ ये प्लस लगाओ इन दोनों संख्याओं को, जो माइनस के 30 है तो ये माइनस के 30 गुणा प्लस के 40/100 हमको हानि % बताना है, ठीक है। दो 00 से ये 00 कट गया, 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो प्लस का कितना बचेगा 10, 40 में से 30 माइनस कर देंगे प्लस का 10 बचेगा, इधर क्या 4 और जैसे 3 है, 4 3 12 और ये माइनस के 12 हो जाएगा, तो माइनस के 12 यानी इस वाले माइनस से ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 12 इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 12 हो जाएंगे, तो 12 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो माइनस के 2, हानि % बता रहा है, संख्या माइनस में आई है तो उसको क्या हो जाएगा 2% की हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2% की हानि हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। हाँ, हमने जैसा क्वेश्चन मतलब वीडियो में शुरू में आपको बताया कि आज की क्लास में हम 100 रुपये मान के क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। अब हमको बताना है क्या उसको, अब देखो ये तो सीधा सीधा हो गया, उसको 2% की क्या हो जाएगी अंकित मूल्य पर उसको क्या हो जाएगी 2% की हानि हो जाएगी। अब देखो हमने जो तरीका बताया आपको 100 रुपये मानने वाला वो, अब हमको क्या बताना, क्वेश्चन को दोबारा शुरू से पढ़ लो। अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक घड़ी खरीदी, ठीक है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया, अंकित मूल्य पर उसे कितने % की हानि हुई हमको ये बताना है। तो अंकित मूल्य मान लो आप, यानी कि मार्केट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, ठीक है, मार्केट प्राइस हमने 100 रुपये मान लिया। अब अंकित मूल्य पर उसको क्या हो रहा है 30% की छूट प्राप्त हो रही है, तो 30% इसका तुम निकालोगे, 100 का 30% निकालोगे तो 30 ही निकलेगा। पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया था 100 का आप 30% निकालो, 40% निकालो, 50% निकालो, वही संख्या निकलती है, ठीक है। यानी 100 का 30% निकालोगे 30 निकलेगा, तो आप 30 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा 70 रुपये, क्या हो जाएगा 70 रुपये। तो ये हमारा क्या खरीदी है ना, खरीदी हुई चीज़ क्या होती है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदी हुई चीज़ 70 रुपये में मान के चलो उसने घड़ी खरीद ली। अब वो क्या कह रहा है क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है वो 40% का लाभ कमाते हुए घड़ी को बेच देता है। अब क्रय मूल्य हमारा 70 रुपये ना, तो इस पर वो क्या 40% का लाभ कमा रहा है, तो आप 70 का 40% निकालोगे तो 70 का देखो परसेंट है ना, नीचे लगा दिया 0, तो 00 से 00 7 चौक 28, तो 70 का जो 40% निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 28, कितना निकल के आ गया 28, 28 को आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 28 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 और 2 यानी कि 9 यानी 98। ये आपको 40% का लाभ कमाते हुए घड़ी को बेचता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। हमको बताना क्या है अंकित मूल्य पर उसे कितने % की हानि हुई, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना, ये कितना है 98, तो आप सीधा आप देख लो उसको कितने रुपए की हानि हुई है,
हानि कितने रुपए की हुई है, 2 रुपये की हानि हुई है। अब 2 रुपये की आप इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे 2 रुपये की हानि हुई है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो उसको कितने 2% की हानि हुई है। क्या हो गया 2%। अंकित मूल्य मैंने 100 रुपये माना, तो उसको हानि कितनी की हुई है 2% की हानि हुई है। ठीक है, 100 रुपये मान के आप इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको ये हमने बता दिया, जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग उस वाले क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है। ठीक है, उसका उसमें क्या 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। हमको क्या बताना, वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। दोनों तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो एक तो हमारा ये क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है हमको। तो अब देखो उसमें क्वेश्चन को आप पढ़ लो, क्या 25% का लाभ भी जुड़ जाता है। 25% लाभ की बात हो रही है, तो लाभ वाली बात हो रही है तो संख्या प्लस में रखी जाएगी। ठीक है, और जो छूट वाली संख्या होती है वो हमारी किस में रखी जाती है, माइनस में। तो छूट कितने की दे रहा है, 16 की। ठीक है, ये वाली जो लाभ वाली संख्या होती है वो प्लस में रखी जाती है, जो छूट दे रहा है वो संख्या हमारी माइनस में रखी जाती है। तो अब यहाँ लगाओ प्लस, इन दोनों संख्याओं को रखो 25 गुणा माइनस के 16, ये माइनस के 16, ठीक है, बटे 100। इस तरीके से हमारी ये संख्या रखी जाएगी। 25 में से हम 16 माइनस कर दो, 25 में से हमने 16 माइनस किया, कितना बचा 9। 25 में 16 माइनस कर दिया 9, और ये 25 से इसको हम काटेंगे 100 को 4 बार, 4 से हम 16 को काटेंगे माइनस के 4 बार, माइनस के 4 से ये वाला जो हमारा प्लस का है जो किसका हो जाएगा, माइनस का। भाई प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी माइनस के 4 से हमारा ये प्लस का जो है प्लस वाला जो चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5%। संख्या किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। माइनस की संख्या माइनस में संख्या, माइनस वाली संख्या छोटी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो संख्या किस में प्लस में आ रही है, तो उसको क्या हो रहा है, 5% का लाभ। क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट ये वाला तरीका रहा। और हम 100 रुपये मान के उसको कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। देखो हमको क्या बताना है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसको लाभ कितने का, 5% का लाभ हो गया। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। तो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया 100 रुपये। अब 100 रुपये का आप 16% निकालोगे तो 16 ही निकलेगा। 100 रुपये का जब हम 100 रुपये का हम 16% निकालेंगे, परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, 00 से 00 कट गया, यानी 16, यानी 100 का आप 16% निकालोगे तो 16 ही निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब 16% की वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो इसमें से 16 माइनस कर दो, तो हमारा कितना बचेगा, 84 रुपये। ठीक है, क्या हो गया 84 रुपये। ये हमारा 84 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% लाभ भी जुड़े जाते। देखो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसमें 25% का लाभ भी जुड़ जाता है। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका 25% निकाल के इसमें आप ऐड कर दो। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया ना, इसका 25% निकाल के इसी में आप ऐड कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत उसका बताना है। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, मार्केट प्राइस 100 रुपये, तो हम 84 यानी 84 का हम निकालेंगे कितना, 25% निकालेंगे, परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया हमने 100, 25 से इसको काटा 4 बार, 4 से हमारा ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 21 को आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 10, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, ये हमारा सेलिंग लाभ नहीं, ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये हमारा हो गया नया अंकित मूल्य, यानी कि नया मार्केट प्राइस हो गया। इसमें क्या है, 25% का लाभ शामिल है। ये हमारा नया मार्केट प्राइस निकला है ना, इसमें क्या है, 25% का लाभ क्या है, शामिल है। अब हमको क्या बताना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने देखो पहला जो माना था मार्केट प्राइस वो कितना माना था, 100 रुपये, और नया हमारा मार्केट प्राइस हमने जो 25% का लाभ ऐड करके निकाला वो कितना निकला है, 105 रुपये। 105 रुपये निकला है। तो हमको क्या, अब लाभ प्रतिशत वाली बात हो रही है ना, हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो 100 रुपये की चीज़ 105 की, यानी उसको कितना हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
चाहे ये तरीका आपको सही लगा हो तो कमेंट में बताना, ये तरीका सही लगा हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 20% छूट देने के बाद एक किताब का मूल्य 64 रुपये है। 20% छूट देने के बाद एक किताब का जो मूल्य है वो कितना 64 रुपये है। तो किताब का वास्तविक मूल्य बताओ। तो किताब का वास्तविक मूल्य मान लो आप 100 रुपये। ठीक है, समझना देखो ढंग से क्वेश्चन को। क्वेश्चन किताब का हमने वास्तविक मूल्य मान लिया कितना 100 रुपये मान लिया। 20% की छूट की बात बोल रहा है ना, तो इस 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही निकलेगा। तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 निकलेगा। 20 को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80 रुपये। तो ये 80 रुपये है ना, ये 80 रुपये की वैल्यू कितनी है 64 रुपये की। अच्छा ये संख्या हम जो मानते हैं वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है आंसर लाने के लिए। ये संख्या जो होती है हमारी काल्पनिक एक तरीके से आंसर लाने के लिए होती है। यानी 80 रुपये की जो वैल्यू है वो कितने 64 रुपये के बराबर है। क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% छूट देने के बाद एक किताब का मूल्य 64 रुपये है तो किताब का वास्तविक मूल्य बताओ। तो वास्तविक मूल्य जो हमने माना है वो कितना माना है 100 रुपये माना है ना। वास्तविक मूल्य जो हमने माना है वो कितना माना है 100 रुपये माना है। ठीक है, तो अब देखो अब 20% छूट दे रहा है तो 20% छूट देने के बाद कितने रुपये में किताब का मूल्य जो कितना हो जाता है 80 रुपये हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया CP यानी कि एक तरीके से क्रय मूल्य हो गया। यानी 80 रुपये की वैल्यू जो है वो किताब के 64 रुपये के बराबर है। हमको क्या बताना है वास्तविक मूल्य यानी कि 100% बताना है। तो इसको देखो करने का तो 100% हमको बताना है तो सीधा सीधा 100 का कर दो गुणा और ये वाले 80 का दे दो भाग। ये वाले 80 का दे दो भाग तो 20 से इसको काटा 4 बार, 20 से ये कट जाएगा 5 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, 16 बार, 16 गुणा 5 कर देंगे तो जो किताब का ना वास्तविक जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया 80 रुपये हो गया। किताब का वास्तविक मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया 80 रुपये हो गया। यानी कि 20% छूट के बाद ना वो किताब 64 रुपये की मिल रही थी ना, 64 रुपये की मिल रही थी। अब 20% 64 रुपये की मिल रही थी, हमको अब क्या 100% बताना, तो 100% हमने निकाला तो कितना 80 रुपये। यानी किताब का वास्तविक मूल्य एक तरीके से आप अंकित मूल्य कह सकते हैं। अंकित मूल्य जो है किताब का वो कितना 80 रुपये था। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चनों को हमने सब क्वेश्चनों को 100 रुपये मान के बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। कितना 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। तो टेलीविजन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमको क्या बताना है टेलीविजन का अंकित मूल्य बताना है। सेम उसी तरीके से करेंगे 100 रुपये मान के। तो हमने अंकित मूल्य मान लिया यानी कि मार्केट प्राइस हमने मान लिया कितना 100 रुपये। ठीक है, हमने टीवी का अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। अब 100 अब देखो क्या 20% की छूट प्राप्त कर रहा है ना, तो 20% की 100 का 20% निकालोगे तो 20 निकलेगा। 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। भाई 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही निकलेगा। 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 80 रुपये। तो ये 80 रुपये है ना हमारा, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य है ये 80 रुपये जो हमारा क्या क्रय मूल्य है। अब देखो क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से पढ़ो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पकड़ में आए। रीता ने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, 20% छूट प्राप्त करते हुए तो हमने 20% निकाल के हमें घटा दिया। ठीक है, तो 80 रुपये हो गया। 20% छूट प्राप्त करते हुए 16,800 रुपये में बेचकर, अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। लेकिन उसने क्या किया है सेल किया है। 20% छूट के बाद उसने सेल किया है। तो सेल किया है तो उसने क्या किया है 16,800 रुपये में बेचकर उसने क्या किया 800 रुपये का लाभ कमाया है। सेल किया उसने। हमारे पास कहाँ तक कंडीशन है क्रय मूल्य तक हमारे पास कंडीशन है। तो उसने क्या किया 800 रुपये का लाभ कमाया है ना। तो अब देखो 16,800 रुपये की चीज़ बेची, 800 रुपये का उसने लाभ कमाया। तो सीधी सी बात है, अब इसमें बस आपको ये वाला ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारी जो चीज़ है क्वेश्चन क्या 16,800 है तो हमारी ये कितने 16,000 बचेगा हमारे। देखो सीधा सीधा अब ये हमारी जो 80 रुपये की वैल्यू है वो 16,000 के बराबर है। 800 रुपये का लाभ हो रहा है ना। देखो क्वेश्चन को एक बार आप शुरू से पढ़ेंगे। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, छूट प्राप्त करते हुए उसने एक टेलीविजन को कितने 16,800 रुपये में क्या कर दिया सेल कर दिया, बेच दिया। यानी सेलिंग प्राइस हमारा 16,800 रुपये है। अब 800 रुपये का लाभ कमाते हुए बेचा ना उसने। तो अब क्या इस 16,800 में से हम 800 निकाल लेंगे
तो 16,000 बचेगा। तो ये 16,000 है ना, वो हमारे 80 रुपये के बराबर है। बस आपको ये बात पकड़नी है, जो हमारे यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारा 80 रुपये की वैल्यू वो 16,000 के बराबर है। हमको क्या बताना है, टेलीविज़न का अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य हमने क्या माना है, 100 रुपये माना है। अंकित मूल्य हमने क्या माना है, 100 रुपये माना है। तो देखो 80 की जो वैल्यू है ना, 80 रुपये की वैल्यू वो किसके, 16,000 के बराबर है। हमने क्या अंकित मूल्य 100 रुपये माना है, तो इस वाले 100 का इसमें गुणा कर दो और इस वाले 80 का दे दो भाग, सीधा सीधा भाग दे दो इसका। तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा क्या निकल आएगा, अंकित मूल्य निकल आएगा, क्योंकि हमको क्या बताना है, टेलीविज़न का अंकित मूल्य बताना है। तो 80 से आप इसको काटोगे, 8 दूनी 16, सीधा सीधा 20 बार कट जाएगा। और ये कितना, 20 गुणा हम 20 गुणा हम ये 100 करेंगे, 2000, एक सेकेंड, तो ये हमारा 80 से हम इसको काटेंगे तो ये कितना 160 जो कटेगा हमारा कितना 2 बार कटेगा। इधर कितना हो जाएगा 200, और ये 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। तो यानी कि उसका जो अंकित मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 20,000 रुपये। कितना हो गया, 20,000 रुपये अंकित मूल्य हो गया। बस आपको ये वाली कंडीशन यहाँ पर आपको पकड़नी है। वो सेल कर रहा है कितने, 16,800 रुपये में वस्तु को सेल कर रहा है, और क्या 800 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 16,800 में से हम 800 माइनस कर देंगे तो 16,000 बचेगा। ये 16,000 है ना, वो हमारा क्या है, जो क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य, यानी 80 रुपये की वैल्यू 16,000 के बराबर है। हमको मार्केट प्राइस बताना था, यानी कि मार्केट प्राइस हमने 100 रुपये माना था, 100 का हमने गुणा कर दिया, 80 का भाग दे दिया। तो 80 से इसको 160 को काटेंगे 2 बार कटेगा, पीछे 2 रखा, पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमने कोई केवल यही तरीके लगाए हैं, 100 रुपये मान के हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसमें कोई हमने सूत्र का प्रयोग नहीं किया। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप के और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में बताना, ऐसे ही क्वेश्चनों की हम नेक्स्ट वीडियो और लेके आते हैं आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो में मतलब आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। ओके।